आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जो फिल्म शूटिंग होती है, जो 35 की जो फिल्म बनती है, उसमें कौन सा कैमरा इस्तेमाल होता है, कैमरे में लेंस कौन से इस्तेमाल होते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। फिलहाल यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं इसे देखकर चौंकिएगा मत। ये जो आप सोच रहे हैं कि ये मिसाइल है, ये छोटे छोटे बम है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों। ये है कैमरा के लेंस। जी हाँ दोस्तों, इसी लेंस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। और आज मेरे पास है मास्टर प्राइम लेंस। बहुत ही कॉस्टली लेंस है दोस्तों। ये इसी लेंस से जो है ना फिल्मों की शूटिंग होती है। जो आप बड़े पर्दे पे 35 में जो फिल्में देखते हैं वो इसी लेंसेज से इस्तेमाल होती है, इसी लेंसेज से शूट होती हैं। तो क्या है इसकी खासियत, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं फिल्मी रामा यादव। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं, लेंस के बारे में जानना चाहते हैं और उसके लिए गूगल और यूट्यूब पर सर्च करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको जो है इंग्लिश में मिलती है जानकारी। आप और इंडिया में रहते हैं तो यार हिंदी भाषा में तो होनी चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको मास्टर प्राइम के बारे में बताऊंगा और बिल्कुल अपनी सरल भाषा हिंदी में बताऊंगा। थोड़ा बेसिक ही जानकारी दूंगा। ज़्यादा अगर डिटेल अगर आप इसका ढूंढने जाएंगे तो फिर आपको गूगल में जाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं मैं अभी एक फ़िल्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लेंसेज को, तो इसके लिए मैं आपके पास आज इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है मास्टर प्राइम का लेंस और ये जो है ना कि ये एरी का है। एरी मास्टर प्राइम लेंस है जो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और ये जो है ये ब्लॉक लेंसेज हैं। ब्लॉक लेंसेज और जूम लेंसेज में कुछ लोग फ़र्क नहीं कर पाते। हमेशा कहते हैं जूम लेके आओ, जूम लेके आए हो, या हम कभी फ़ोटो या वीडियो करने जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं जूम लेके आए हो। तो जूम और ब्लॉक लेंस में बिल्कुल अलग अलग फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, इसीलिए इसे प्राइम लेंस कहा जाता है और जूम बिल्कुल अलग होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जूम है जो आप देख रहे हो, इसकी लंबाई करीबन जो है 1.5 फीट की है। और ये जो है प्राइम लेंसेज होते हैं वो इस तरह से होते हैं। हालांकि प्राइम लेंसेज अलग अलग कंपनी के होते हैं, जैसे अल्ट्रा प्राइम, सुप्रीम प्राइम, मास्टर प्राइम। और उसके बाद जो है कुक का भी लेंस आता है और उसके बहुत सारे ऐसे रेसिपी 2 इस तरह के बहुत सारे लेंसेज हैं। आप लोग जो है 5D वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी प्राइम लेंसेज आते हैं। तो प्राइम लेंसेज का क्या होता है, फिक्स ब्लॉक होता है। जैसे कि यहाँ मेरे पास 50 पड़ा हुआ है, 16 है, 100 है, 25 है, 35 है, वहाँ 75 है। अब ये जो है ना अलग अलग कंपनी के आते हैं तो लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं ना लेंसेज वो ले लेते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड लेंस में आपको बता दो 50 का, आपको हर कंपनी का जो एक स्टैंडर्ड लेंस जो है वो 50 का मिल जाएगा। लेकिन कंपनियां भी बड़ी चालाक होती है। अलग कंपनी जो है अभी जैसे अल्ट्रा प्राइम का लेंगे ना तो यही 25 की जगह पे वहाँ 24 आएगा। मैं मास्टर प्राइम में 75 है तो वहाँ अल्ट्रा प्राइम में आपको 85 दिखाई देगा। प्रकार के अलग अलग कंपनियों ने अपना अलग स्टैंडर्ड सभी लोग रखते हैं। जैसे मास्टर प्राइम में अभी हमारी किट के अंदर जो है ना स्टैंडर्ड हमने जो फुल वाइट जो रखा हुआ है वो 16 का रखा हुआ है। इससे भी वाइट आता है। आप एटार लेंगे तो भाई पूरा एकदम फेस आइस हो जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब प्राइम लेंसेज को लेने से क्या फ़ायदा, अब ये आप सोच रहे हो कि यार इस लेंस को लेकर क्या इस्तेमाल। प्राइम लेंसेज क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उन्हें लेकर अच्छे से शूट कर सकते हैं। अगर आप जूम लें तो भाई बड़ा हैवी होता है और उसको लेकर शूट करेंगे तो उतना मतलब कि उसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो नुकसान हो सकता है। तो ये जो है प्राइम लेंसेज की यही खासियत है। हालांकि अभी जो हम बात करेंगे कि मेरे पास मास्टर प्राइम है, तो मास्टर प्राइम की क्या खासियत है वो बता देता हूँ। देखिए मास्टर प्राइम का लेंस जो है ना बहुत ही शार्प है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक्सपोजर के मामले में ये मतलब और भी अच्छा है। जैसे कि अभी आप इसका फुल ओपनिंग देखते हैं 1.3 इसकी ओपनिंग है, फुल एक्सपोजर देखिए आप। इतने मतलब कि अगर ये लेंस लगाने के बाद बाकी आप लेंस में देखिए उसमें आपको 2.8 का मिलेगा। अब जैसे ये जूम ही देख लीजिए, इसमें अगर फुल ओपन जाता हूँ तो 2.6। अब इसका एक्सपोजर खोल ही नहीं पाऊंगा, इसको लगाऊंगा ना तो अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब इसके लिए लाइट लगानी पड़ेगी। जब 2.8 की लाइट लगाओ तब जाके जो है उसको एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि ये जो लेंसेज होते हैं, अभी जो मास्टर प्राइम का लेंस है ये सक्सेस इसीलिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो है 1.3 इसकी फुल ओपनिंग है। तो आप जो है कम ज़्यादा इसे इसका अपर्चर खोल सकते हैं और अच्छी जो है कि आपका लाइट कम भी है तो भी अच्छे से शूट कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। प्लस इसका जो ये जो फोकस है
बहुत ही शार्प होता है, मतलब कि आपका करेक्ट, अगर आर्टिस्ट करेक्ट मार्क पे खड़ा है और इससे एक्सपोजर इसका जो इसका फोकस अगर आप करेक्ट हुआ तो स्क्रीन पे मज़ा आ जाएगा। और इससे क्या होता है कि अगर आप फुल ओपन में, अभी जो सिस्टम बहुत सारी डीओपी जो है एक्सपोजर इसका फुल रख देंगे और अगर इसका फोकस शार्प रहा तो इसी लेंस, ब्लॉक लेंस के अंदर ही बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है कि आपका जो आर्टिस्ट शार्प होगा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, मतलब कि एकदम कमाल का रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा। वैसे ब्लर करने के लिए तो आप जूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब जूम में क्या होगा, आर्टिस्ट दूर रखना पड़ेगा, हम दूर रहेंगे तब वो सिस्टम होगा। लेकिन क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप जो है कम दूरी में ही ब्लॉक लेंस में ही वो इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि। और इसमें डेप्थ की बात करूँगा, मतलब कि अगर आपका फोकस गड़बड़ाया, मतलब आपने आर्टिस्ट के ऊपर करेक्ट फोकस नहीं दिया तो थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो फोकस है, आप जैसे मैं आपको बताया इसमें फिट पे है, आप ये देखिए यहाँ पर फिट हो, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब यहाँ पे फिट पे जो है सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये फिट पे इसके मार्कर है और कई लेंसेज में मीटर पे होता है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो इस लेंस की इतनी खासियत है इसका जो, और ये बहुत थोड़ा सा एक हैवी है ये, इसके जो है मेरे हिसाब से यार लेंस बहुत मतलब कि वजनी है। अभी जो लेंसेज आ रहे हैं सुप्रीम प्राइम वगैरह के और अल्ट्रा प्राइम और बाकी जो लेंसेज है वो जो है CP2 वगैरह टाइप वो जो वो हल्के होते हैं, और आपके भी जो निकॉन वगैरह के कैमरे वो काफ़ी जो लेंसेज वो हल्के होते हैं, लेकिन ये भारी है यार इसके में। अब इसकी दिक्कत क्या होती है पता है कि इसमें कैमरे के जो माउंट पे काफ़ी इस पर असर पड़ता है। हालांकि माउंट का बता दूं कि आपको ये PL माउंट लेंस है। अगर आपको आपके कैमरे के अंदर अगर दूसरा कोई माउंट अगर आप उसमें अडेप्टर लगा सकते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंशन करके आप इस PL माउंट को वहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप आराम से इस लेंस का इस्तेमाल दूसरे कैमरे में, छोटे कैमरे या बड़े कैमरे में आराम से कर सकते हैं। तो ये है। अब इसमें जो है इसका जो यहाँ पे जो देखिए आप यहाँ पे एक लगा है डिवाइस, ये कैनन वगैरह के में भी आते हैं और अभी ये मास्टर प्राइम में भी है, कुक में भी है। और इससे एक्चुअली क्या होता है नहीं पता तो बताऊँ आपको कि एक्सपोजर आपने कितना रखा है ये आपके कैमरे के डिस्प्ले पे दिखाई देगा। हालांकि फ़िल्म कैमरे पे ये जो है पहले नहीं आया था, लेकिन अब जितने भी फिल्म कैमरे आ रहे हैं उन पर अब ये जो आ रहा है कि आप कौन सा लेंस का जितना भी डाटा है वो जो है डिस्प्ले पे दिखाई देगा, फोकस का और यहाँ पर ये जो एक्सपोजर का, ये दोनों जो है डाटा वहाँ पर आपके कैमरे के डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर ये है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो होता है कि शार्पनेस इसकी बहुत ही अच्छी है। और मैंने आपको बताया माउंट के बारे में, तो माउंट का अगर कैमरे का जो माउंट होता है, आजकल जितने भी कैमरे आ रहे हैं वो बहुत ही हल्के कैमरे हैं। अभी आप देखिए रेड का कैमरा हो, एरी का मिनी LF हो, उसमें कैमरे बड़े छोटे होते हैं। तो होता क्या है कि कैमरे इतने हल्के हैं, 1 kg 2 kg के कैमरे हैं और लेंस जो है खुद ही 2.5 kg का है। तो ये क्या करता है कि माउंट को प्रेशर कर, मतलब उस पर प्रेशर पड़ता है क्योंकि ये आगे की तरफ झुकने की कोशिश करता है और कैमरा कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, देख रहे हो आप, सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से बहुत हैवी आगे की तरफ झुका रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कार रिग पे दे रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं तो उसमें डर हमेशा बना रहता है कि अगर आप झटका लगे तो माउंट कहीं खुल के ना गिर जाए, डैमेज ना हो जाए। और अगर माउंट ज़रा भी थोड़ा सा भी अगर कैमरे का माउंट और थोड़ा भी कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हुआ तो उससे लेंस का फोकस करेक्ट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपका भी कोई कैमरे का लेंस या माउंट आप चेक कर लीजिएगा, अगर थोड़ा ढीला होगा तो फोकस कभी नहीं मिलेगा उसमें। तो ये दिक्कत जो है इसमें थोड़ी सी आती है। इसके लिए अभी जितने लेंसेज बन रहे हैं, अभी जो नए नए आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि सपोर्ट दिया जा रहा है इस तरह से यहाँ पर, तो सपोर्ट दिया जा रहा है। वैसे भी दूसरे जो लेंसेज आते हैं उसमें आपने देखा होगा 5D वगैरह में, तो जो लेंसेज आते हैं वो लेंस के ऊपर बॉडी टिक जाती है, यानी बॉडी मत पकड़ो, लेंस ही पकड़ो, सब कुछ हो जाए। तो इसी तरह से ये है। और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है मास्टर प्राइम का। ये लेंस बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही महंगे है दोस्तों लेंस ये। और इसका अभी आप जो सोच रहे हो कि यार ये 40-50 अगर ये सब जो अलग अलग ब्लॉग है, ये जो एक स्टैंडर्ड किट है। स्टैंडर्ड किट का मतलब ये होता है कि हर कंपनी अपना स्टैंडर्ड किट बना के रखती है, क्योंकि मिनिमम जो होता है कि आपको जो देखिए 50 का लेंस सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी कंपनी का देखिए, पूरा जितने भी कैमरामैन होंगे, आप भी होंगे, तो 50 आप रखेंगे होंगे। आपको मिड शॉट लेना हो तो आप इतना रखते ही हैं।
ये इसकी खासियत है। और अभी के जो कैमरे आ रहे हैं वो फुल सेंसर आ रहे हैं। अब रेड का कैमरा जो है वो 8K तक आ चुका है, तो 8K उसका मतलब सेंसर बड़ा होता है। तो अगर ये लेंस मास्टर प्राइम में अभी ये क्या हुआ है कि अगर आप 8K का आपका ये सेंसर है तो उसमें भी आसानी से ये यूज़ हो रहा है। ये जो इसका जो एच है ये आता नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं एच जो है उसका आता नहीं है। 16 में हल्का सा एच आता है, लेकिन आप उस समय जो है आप 6K कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो दूसरे जो लेंसेज हैं उनका जो ये एच है वो छोटा होता है, मतलब सेंसर को कवर नहीं कर पाता है। इस वजह से वो थोड़े से अभी उसमें पसंद लोग कम करते हैं। लेकिन मास्टर प्राइम का जो है ना, अभी तक जो एरी का जो कैमरा आया है उसके साथ में इसका बहुत ही अच्छा तालमेल बना रहता है। इसका फोकस जल्दी आउट होता नहीं है, ये इसकी बहुत ही ख़ास बात है। तो एरी ने अपने लेंसेज अपने कैमरे अच्छे से बना रखे हैं और इसकी मास्टर प्राइम का लेंस बहुत ही सुपर्ब है। और अगर आप आलसी हैं, आप चाहते हैं कि यार ये सारे ब्लॉक लेंस जो है ना लेके हम छोटे से शूट करें, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइम लेंस यानी ब्लॉक लेंस और जूम में क्या होता है कि अगर आप फुर्तीली DOP हैं, थोड़ा सा भाग दौड़ करेंगे, तो आप प्राइम लेंस लगा के आप अपना ब्लॉक आगे पीछे लेकर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आलसी बनना चाहते हैं तो जूम लगा लीजिए। जूम लगा के आप जो है वो आप अपने हाथ से देखिए, यहाँ से घुमा के ब्लॉक सेट कर लीजिए, आपको 45 से लेकर 250 तक मिल जाएगा। तो ये है। तो जूम मैंने जूम का आपको बता दिया, जूम किस प्रकार से होता है। और ये जो है कि आपका ब्लॉक लेंस, अब कई लोग जो है ब्लॉक लेंस की खूबसूरती को दिखा के मतलब उसके साथ साथ जूम भी करने की सोचते हैं, मतलब उसमें जो है जूम इन होने की सोचते हैं। तो उसके लिए डॉली, क्रेन, जिमी जीप यूज़ करते हैं, ताकि हमें उसी क्वालिटी में फुल ओपन यानी 1/3 में एक्सपोजर खोल करके आराम से हम शॉट को ले सकें। क्योंकि अगर जूम अगर आप करेंगे तो यहाँ पर तो आपको एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इसकी टेक्निकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ये सारी चीज़ें। अब बात आप इसकी प्राइस की बात आप कर रहे होंगे कि ये आखिर कितने में मिलेगा, तो आपको यार सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि मैं अपने मुँह से आपको नहीं बता पाऊँगा। आप जाइए गूगल में इसे सर्च कीजिएगा और जो प्राइस आपको पता लगेगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जूम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे तो जूम के बारे में बताऊंगा, ये जूम की क्या खासियत है, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, क्या है कैसे, तो मैं बता दूंगा। और अभी तो फ़िलहाल आज तो हम मास्टर प्राइम के बारे में बात कर रहे थे। तो ये लेंसेस आप किराए पे भी ले सकते हैं। आपको ये अगर आप रेंटल हाउस से लेंगे तो ये 10,000 रुपये का पर डे का इसका रेंट होता है, 6 लेंस किट के साथ में, स्टैंडर्ड किट के साथ में। और आपको ये रेंटल हाउस में आराम से मिल जाएगा। तो ये 10,000 रुपये इसका 12 आवर्स के लिए इसका किराया रेंटल हाउस पे दिया जाता है। तो आप इससे अपनी फिल्म, एल्बम या डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकते हैं, अगर आप सिनेमा शूट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बता पाया होगा या मैं भूल गया होगा, तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये चीज़ इसके बारे में नहीं बताया हो, तो मैं अगली बार ज़रूर उसको ध्यान दे के बनाऊँगा। तो आज की जानकारी मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार एक लाइक करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।